तो कल हमने जो है संख्या पद्धति में कि कितनी प्रकार की संख्याएं होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, बहुत अच्छे तरीके से समझे। उसके बाद हम लोग जो है परिमेय संख्या पढ़े और परिमेय संख्या में आप लोगों को एक प्रश्न दिए थे। वो प्रश्न क्या था कि आप लोगों से पूछे थे कि जो शून्य है क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप लोगों का जवाब नहीं आया। तो चलिए आप लोगों को अब बता देते हैं कि शून्य जो है हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब आप बोलेंगे कैसे 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 परिमेय संख्या है? तो देखिए, हम क्या बोले थे कि दुनिया का जितना भी नंबर है अगर उसे हम का बटे खा के रूप में अगर हम लिख सकते हैं, यानी कि पी बटे क्यू के रूप में अगर हम लिख सकते हैं, जहां पे खा शून्य के बराबर ना हो, क्यू शून्य के बराबर ना हो। अगर आप अंग्रेजी में दर्शाएंगे तो इस प्रकार से और हिंदी में दर्शाएंगे इस प्रकार से, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कैसे आप दर्शाना चाहते हैं। तो फिर वो संख्या क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या होगी। और परिमेय संख्या को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो जीरो को हम नहीं, क्या हम जीरो को ऐसे नहीं लिख सकते? जीरो बटे एक लिख सकते हैं। तो अब आप लोग जो है एक और क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। जिनको आता होगा उनके लिए तो बड़ा सिंपल सा है। तो अगर आपको भाग देनी आती है तो शून्य में एक से भाग दे के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। सुनने में आसान लग रहा है लेकिन इसकी भाग हमें दे के आप लोग बताइएगा और कमेंट करिएगा कि आप कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। तो इससे ये पता चलेगा कि हम मैथमेटिक्स को यानी गणित को कितने गहराई तक समझते हैं, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो इसलिए शून्य हमारी क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या? ऋण संख्या। क्या पढ़े थे? ऋण संख्या, जिसे अभाज्य संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या, ठीक है ना। अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अभाज्य संख्या, और जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर्स क्या होता है? दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्राइम नंबर्स में सम संख्या भी है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर आपको सम संख्या में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो एक होमवर्क और आप लोगों को देते हैं कि आप लोग बताइएगा 1 से लेके 100 के बीच में टोटल कितने अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। काउंट करके बताइएगा आप लोग कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो दो क्वेश्चन हो गए कि पहला क्वेश्चन ये हो गया आप लोगों के लिए कि शून्य में 1 से भाग दे के बताइएगा और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है वो बताइएगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जो अगला टॉपिक हमारा है कि मान लीजिए अगर आपसे कोई प्रश्न कर दिया कि आप ये बताइए एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक है ना, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो हम क्या अचानक से जैसे लगता है हमारे दिमाग के चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, हम उसका अचानक से आंसर नहीं दे पाते हैं। तो कभी कभी हमको ये लगता है कि क्या ये मेरे दिमाग की समस्या है? नहीं, ये दिमाग की समस्या नहीं है। ये हम जो ठीक से जो हम पढ़े नहीं होते, हमारा कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ होता है, हमारा बेसिक नहीं क्लियर हुआ होता है, इसलिए जो है अचानक से क्वेश्चन हमारे सामने जब आते हैं तो हम पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब आपको बताते हैं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन है, मान के लिए आप सोए रहिएगा, कोई उठा कर आपसे पूछ देगा दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, आप नींद में भी बोलेंगे तो भी सही बोलेंगे आप, ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे बोला कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, ठीक है ना, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है
99। ठीक है ना। अब इसे समझने के लिए आपसे अगर हम कहते एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे 9। कैसे कैसे क्वेश्चन आना चाहिए ना। हमें पता है कितने टोटल कितने अंक होते हैं 1 से लेके 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से एक अंक, सभी क्या है, सभी एक अंक ही हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 9 है, इसलिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हुई, 9 हुई। कि एक निश्चित अंकों वाली जो संख्या होती है वह जो भी होगी उसमें सभी अंक 9 होंगे। अगर यहां पे कोई बोल दिया कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब अचानक से आपसे कोई बोल दे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद आपसे अचानक से कोई पुट कर दिया, बोलिए 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सोचना कुछ नहीं है, बस क्या कर देना है आपको, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 बार 9 लिख देना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 लिख देना है, ऐसे करके बिना सोचे। 8 अंकों की 8 बार 9 लिख देना है, ऐसे करके। ठीक है ना, 8 बार 9 लिख देना है। ठीक है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पढ़ चुके हैं। अब हम सबसे छोटी संख्या के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। अब अगर कोई आपसे कह दे 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप सीधे बोलेंगे 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होगी। ठीक है ना। अब अगर आपसे बोल दे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, आप बिना सोचे बोलेंगे 10 होगा। फिर आपसे कोई बोल दे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आप सीधे बोलेंगे 100 होगी। ठीक है ना। अगर आपसे बोला जाए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप सीधे बोलेंगे 1000। ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक के आगे दाहिने तरफ शून्य बढ़ते जा रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं सबसे छोटी संख्या वह होगी जिसमें एक के दाहिने तरफ शून्य होगा। ठीक है ना। अब चाहे वो 1 अंक का हो, चाहे 2 अंक का हो, चाहे 3 अंक का हो, चाहे 4 अंक का। 1 अंक का सबसे छोटी संख्या हमारी 1 है। कैसे है, हमें पता है 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे ऐसे ऐसे, तो सबसे इसमें छोटा कौन है, 1 ही है, तो ये 1 अंक की सबसे छोटी संख्या ये हो गई। ठीक है ना। तो अगर ऐसे ही आपसे कोई कह दिया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 लिख दीजिए, इसके आगे 4 जीरो बढ़ा दीजिए आप, ये क्या हो गई, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो है सरलीकरण के नियम, रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ठीक है ना। तो जो हम पढ़ते हैं बॉडमास, ठीक है ना, बॉडमास। तो इसमें बी फॉर क्या हो गया, आपके कोष्टक हो गए, यानी ब्रैकेट्स। क्या हो गए, ब्रैकेट्स। ओ फॉर ऑफ, मतलब का, इसके मतलब कोष्टक। ठीक है ना। डी फॉर डिवीजन, डिवीजन जिसका मतलब भाग। ठीक है ना। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, 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 जिसे हम ऐसे सिंबल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसे हिंदी में कहते हैं गुणा। और इधर क्या हो गया हमारा, एडिशन। ठीक है ना। ये हो गया हमारा एडिशन, जिसे हम क्या कहते हैं, जोड़। ठीक है ना, जोड़। और ये हमारा क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन, 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 जिसे हम क्या कहते हैं, घटाव। क्या कहते हैं, घटाव। ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब ब्रैकेट्स में हमारे कितने तरीके के ब्रैकेट्स हो गए, आइए, ब्रैकेट्स में हमारे कितने तरीके के ब्रैकेट्स हो गए, ब्रैकेट्स यानी कि कोष्टक। ठीक है ना, कोष्टक। सबसे पहला हमारा क्या हो गया, रेखा कोष्टक। ठीक है ना।
फिर उसके बाद हमारा छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर उसके बाद हमारा सबसे बड़ा कोष्टक। और ये किस क्रम में ब्रेक होते हैं उसी क्रम में लिखे हैं। सबसे पहले हमारा रेखा कोष्टक खुलेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद हमारा जो है ये मझला कोष्टक है, मझला कोष्टक, फिर उसके बाद ये हमारा बड़ा कोष्टक, सबसे बाद में बड़ा कोष्टक टूटेगा, ठीक है ना। रेखा कोष्टक को कहते हैं इंग्लिश में लाइन, लाइन ब्रैकेट्स, इसे हम स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं, और इसे हम कहते हैं करली ब्रैकेट्स। क्या कहते हैं? करली ब्रैकेट्स। इसे हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो सब लिख लीजिए, इसे हम करली ब्रैकेट्स कहते हैं, ठीक है ना, इसे हम करली ब्रैकेट्स कहते हैं। और इसे हम स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स। तो सब लिखते हुए चले, इसे हम लाइन ब्रैकेट्स कहते हैं, लाइन ब्रैकेट्स कहते हैं, लाइन ब्रैकेट्स कहते हैं। और इसे हम लाइन ब्रैकेट्स, जो लाइन ब्रैकेट, इसे हम क्या कहते हैं? विनुकुलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विनुकुलम भी कहते हैं, विनुकुलम भी कहते हैं, ठीक है ना, इसे हम विनुकुलम भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो है ब्रैकेट्स ब्रेक होते हैं। अब आइए, तो अब आइए लाइन ब्रैकेट के बारे में समझते हैं, जहां पे हम एक गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं? जैसे अगर यहां पे हम लिखे 8 प्लस 17, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या इसका आंसर आएगा? 9, ठीक है ना। अगर हम यहीं पर लिख दें 8 माइनस 8 माइनस 9, फिर अगर इसे हम सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आएगा? -17। अगर हम यहीं पर लाइन ब्रैकेट लगा देते हैं तो फिर आंसर हमारा क्या आएगा? जहां पे हम जो गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि हमें लगता है कि ये लाइन ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसके ऊपर लगा हुआ, तो ये -8 कंप्लीटली लिया जाएगा, तो हम आंसर -17 ही बता देते हैं, ठीक है ना। हम आंसर क्या बता देते हैं? -17 ही बता देते हैं। पर ये जो हमारा गलत होगा, ये हमारा गलत होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ये जो माइनस है बाहर रहेगा, और इसका आंसर हो जाएगा -1, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि इसका आंसर 1 होगा, ठीक है ना, इसका आंसर 1 होगा। इसे आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ऐसी गलती कभी नहीं करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि सरलीकरण में आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक तो लंबा होता है वो, अगर आप छोटा सा मिस्टेक कर दिए सारा आंसर आपका गड़बड़ा जाएगा, आप किसी स्टेप में उसे सही नहीं कर सकते, क्योंकि आप जहां से गलती करेंगे वहीं से गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। अब जितने ऑपरेटर है, यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, यानी कि गुणा, भाग, जोड़, घटाव, ठीक है ना, का, ये सब जिस सीक्वेंस में ब्रेक होते हैं, यानी कि जिसे हम खोलते हैं, उस सीक्वेंस में लिखते हैं। सबसे पहले सरलीकरण में हम सबसे पहले किसे खोलते हैं? का को, जिसे हम क्या कहते हैं? आफ, ठीक है ना। फिर उसके बाद भाग, जिसे हम क्या कहते हैं? डिवीजन, क्या कहते हैं? डिवीजन। फिर उसके बाद गुणा, जिसे हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। फिर उसके बाद जोड़, जिसे हम कहते हैं एडिशन। फिर उसके बाद हो गया हमारा घटाव, जिसे हम क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अब इसे हम चिन्हों से जो दर्शाते हैं,
भाग जो इस प्रकार से दर्शाया जाता है, गुणा जो इस प्रकार से दर्शाया जाता है, जोड़ इस प्रकार से दर्शाया जाता है, घटाव इस प्रकार से दर्शाया जाता है। और भाग को हम ऐसे भी दर्शाते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो अब आइए इसके ऊपर जो है कुछ क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते करते ही हमारे जो है डाउट क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए इन तीनों क्वेश्चन को देखते हैं और इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अपने सारे डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं, सॉल्यूशन पहला, और आप लोग भी सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन क्या है, 20 धन 9 माइनस 5 प्लस स्मॉल ब्रैकेट में 6 माइनस 4, ठीक है ना। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा कोष्टक इसमें ब्रेक होगा, तो सबसे पहले जो कोष्टक ब्रेक होगा उसके पहले एज इट इज हम लिख देंगे, ऐसे कैसे ही लिख देंगे। देखिए 20 धन 9 माइनस 5 प्लस, अब इसके पास जाएंगे, क्या हो गया, 6 माइनस 4 यानी कि 2। जब इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कभी नहीं गलती होगी, ठीक है ना। जल्दबाजी करते हैं तभी हमारी जो है गलती होती है। 20 धन, अब उसके बाद कौन सा बचा, ये ब्रैकेट, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले किसे हम करेंगे, जोड़, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, और एक चीज देख लीजिए, जोड़ और घटाव में चाहे जो करिए आपका आंसर वही आने वाला है, ठीक है ना। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रूल है रूल के हिसाब से करेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो आइए, तो इसमें देखिए सबसे पहले आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ये देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -3, यानी कि 9 माइनस 3, ठीक है ना। अब इसको जो है एक बार और लिखिए, 20 प्लस अभी क्या हो गया हमारा 6, आंसर कितना आ गया 26, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 12 माइनस 5 गुणे 6 धन 3 8 माइनस 2, रेखा कोष्टक, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक भी बंद। अब आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये हो गया हमारा, सबसे पहले किसको हम ब्रेक करेंगे, इस लाइन ब्रैकेट को, इसे ब्रेक करेंगे। तो चलिए इसके पास चलते हैं, सॉल्व करते करते क्या हो जाएगा ये हमारा, 12 माइनस 5 गुणे 6 प्लस 3, अभी देख क्या हो जाएगा हमारा, ब्रेक होगा तो प्लस का 6, अब इसके बाद बताइए कौन सा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 7 गुणे 6, उसके बाद मझला कोष्टक तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 9, क्या बचा, इसको तोड़िए, 7 गुणे 9 6 15, क्या हो गया 15 सत्ते 105, ये हमारा आंसर हो गया। अब आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा, इतना लंबा प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, ये डायरेक्ट तो भी हम यहाँ पे कर सकते थे तो हमारा आंसर यही आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत जो है हमारी रूल बाय रूल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास में रहेंगे, आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। मतलब जैसे क्वेश्चन को देख कर डर लगने लग जाता है ना, कोई आपसे क्वेश्चन पूछा, आप डरने लग जाते हैं, आंसर सही होगा कि नहीं सही होगा, ये डर होता ना, ये डर इसलिए होता है क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया होता है। अब अरे ये बच्चों वाली, नहीं नहीं, हम बेइज्जती हमारी होगी, बेइज्जती से डरना छोड़िए, ठीक है ना। बस आप फोकस करिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। अभ्यास जितना ज्यादा करेंगे उतने डर से आप दूर भागेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसका हम फटाक से भी आंसर निकाल सकते थे, कैसे, आप यहीं पे एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यही देखिए,
6 माइनस 2 कितना हो गया 2, इधर कर दिए आप, क्या हो गया हमारा 2, 5 माइनस 5 कितना हो गया -3 हो गया, इधर कर देंगे 9 माइनस 3 कितना हो गया 6 हो गया, और 20 प्लस 6 कितना हो गया 26, यही निकाल सकते थे हम। पर ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। और अगर ऐसा लग रहा है तो ये वाला जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के एक लाइन में सॉल्व करके दिखाइए। तो इसलिए ऐसा नहीं करना, अभ्यास करिए। अभी इसको सॉल्व करने के बाद आपको 2-4 क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए, जो आप घर पे बैठ के सॉल्व करिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। तो आइए तीसरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे हमारे। इसी क्वेश्चन से सारे डाउट क्लियर होंगे। अब यहीं पे आता है हमारे मन में एक डर, जैसे ऐसा क्वेश्चन देखे, ये छोटा छोटा क्वेश्चन तो हाँ सॉल्व कर ले जाएंगे, कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को देख के हम डर जाते हैं, और इसी डर के कारण से हम गलतियां करते हैं। पर ऐसा नहीं है, अगर हम कंसेप्ट पर ध्यान देंगे, जो जितने नियम हम पढ़े हैं उस नियम पर ध्यान देंगे, तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व करते जाएंगे, आपका आंसर सही ही आएगा। एक बार वो आंसर गलत हो सकता है, पर आप जो सॉल्व किए हैं वो आंसर सही होगा। ऐसा विश्वास तभी आएगा जब आप क्वेश्चन को देख करके डरेंगे नहीं, ठीक है ना, बस कंसेप्ट पर ध्यान देंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब यहां पर हम सबसे पहले किसे ब्रेक करेंगे, सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे रेखा कोष्ठक को। तो आइए फटाफट लिखते हैं, का 6 धन 8 गुणे, ये क्या हो जाएगा 1, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा, प्लस 1/5 भागे 7/25, माइनस, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं कि इसको भी ब्रेक करते चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, प्लस 8/14। अब इसके बाद कौन सा ब्रैकेट टूटेगा देखिए, ये, ठीक है ना, 1/3/7 का कितना हो जाएगा 14, प्लस 1/5 भागे, आपके समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, माइनस प्लस 8/14, 1 भागे, अब क्या टूटेगा, कौन सा, मझला ब्रैकेट, ठीक है ना, 3/7 का 14 धन 1/5 भागे 7/25, माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 7 और 14 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना, ये हमारा कितना हो जाएगा 14, और ये हमारा हो जाएगा ऊपर में 6, ठीक है ना, और ये हमारा हो जाएगा 6 + 8, ठीक है ना, और ये 6 + 8 क्या हो जाएगा 14, ठीक है ना, और 14/14 कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया यहाँ पे 1, -1, हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है ना, मझला ब्रैकेट। अब फिर आगे बढ़ेंगे, 1/3/7 का 14, और इसको अब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, प्लस, अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व होगा हमारा, भाग, तो क्या हो जाएगा 1/5, इसको आपस में पलट देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा गुणे 25/7। बिल्कुल भी मत घबराइए, ये सब जो है क्लियर करेंगे, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे पलट देने पे भाग गुणा क्यों हो गया, सब बताएंगे, ठीक है ना। बस अभी के लिए आप जो है बस इतना दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 5, 1 कम 5 5 और 25 कितना आ गया हमारा 5/7, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या बचा हमारा 5/7 -1, ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा 1/3/7 का, अब इसको सॉल्व करेंगे 14, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा प्लस 5 -7/7, ठीक है ना, और इसको जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा हमारा
अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ब्रैकेट इसको हटा के आप ये वाला ब्रैकेट लगा दिए, इसलिए लगा दिए कि यहाँ पे जो है साइन बदल रहा था। कैसे, देखिए आप क्या आ जाएगा, 5 - 7 कितना हो गया ये, -2, तो इसमें कितना आ जाएगा, -2/7। ठीक है ना। तो दो सिंबल को सेपरेट करने के लिए ही तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, अगर ऐसे थोड़ी लिख सकते थे हम, प्लस -2/7। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये फिर निरर्थक हो गया, इसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हम सेपरेट करते हैं ऐसे, फिर उसमें हम रूल लगाते हैं। ठीक है ना। अब आगे आइए, 1/3/7 का 14, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2/7। तो इतना हो गया। अब आगे इसमें क्या ब्रेक होगा बताइए, हाँ, का क्या हो जाएगा हमारा, 1/3/7 का गुणे 14। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, मतलब कितने लोग क्या करेंगे, का को गुणा में बदल कर, अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये तो गुणा हो गया, अब इसमें सबसे पहले भाग करेंगे, तो वो इसको ऐसे लिख देंगे आगे। ठीक है ना, इसको आगे लिख देंगे ऐसे, -2/7 आगे लिख देंगे। अब फिर इसमें सबसे पहले भाग करेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अभी तो हमने सॉल्व ही नहीं किया, बस का मतलब गुणा ही होता है, लेकिन आपने इसको सॉल्व कहाँ किया, पहले इसको सॉल्व करिए। अब 7×1 = 7, 7×2 = 14, कितना होगा ये हमारा हो जाएगा 1/3, 3×2 यानी कि 6 -2/7। अब ये जो है सॉल्व हुआ का। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करिए, अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले भाग, तो क्या हो जाएगा ये, 1 भागे यानी गुणा बदलने के लिए क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, -2/7। तब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 × 1 1 ही होगा, 1/6 -2/7। सॉल्व कर दीजिए इसको, एलसीएम ले लेंगे, ये 42 हो जाएगा। फिर हो जाएगा ये देखिए आपका 7×7 -12, सॉल्व कर देंगे, -5/42, यही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। अब आइए 2-3 क्वेश्चन आपको दे देते हैं घर के लिए, और उसको जो है आप ट्राई करिएगा, सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, और उसका आंसर जो है आप कमेंट में करिएगा। ठीक है ना। जो डाउट होगा तो आप पूछिएगा, उस डाउट को क्लियर करेंगे। +-3 गुणे -6, तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और इसे आप जो है सॉल्व करिएगा तीनों क्वेश्चन को, और बिल्कुल इजी है, सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट होगा तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है ना। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।